Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. The graph of a polynomial px is shown. The number of zero of px is. हमारा ग्राफ जो है ये कितने पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट कर रहा है? ओनली 1. So the answer is 1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ मेनी जीरो कैन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैव? जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होते हैं. तो यहाँ पर डिग्री क्योंकि n है तो जीरोस हो जाएंगे n. इफ x plus 1 is a factor of x square minus 3ax plus 3a minus 7, then value of a is. हमें ऑलरेडी पता है कि x plus 1 is a factor of x square minus 3ax plus 3a minus 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल x plus 1 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विच इज -1. अब इस -1 वैल्यू को पॉलिनोमियल में अटैच करेंगे. सो इट इज -1 raised to the power 2 minus 3a into -1 plus 3a minus 7. -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो इट इज 1. माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके आएगा प्लस 3a प्लस 3a अगेन देन -7. 1 और 7 ऐड होगा और 1 - 7 हो जाएगा -6 प्लस 6a इक्वल्स टू में जाएगा 0. 6a इज इक्वल्स टू 0. 6 इधर आके ट्रांसपोज होगा और बनेगा +6. नाउ 6a इज इक्वल्स टू 6 and a is equals to 6/6. By cutting I can get the answer of a which is 1. So first one is the correct answer. Now question number 4 in figure, number of zeros of px is. We know that this is our x-axis, this is our y-axis. It is touching at the 2 points only, so the correct answer is 2. Now in question number 5, if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx1 is -3, then k is equal to. As it is given, thus -3 is one of the zero of this polynomial. So we will replace x with -3. So we'll write down k minus 1 into -3 square plus k into -3 plus 1. -3 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 9. -3 को प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -3k एंड +1. Here also I'll multiply 9 with k and -1 also. It will become 9k minus 9 minus 3k plus 1 इक्वल टू 0 डालेंगे साथ में. नाउ कैलकुलेट 9k and -3k. It is 6k and now -9 and +1 will become -8. Now transpose 8 to the LHS side. 0 के साथ 8 प्लस होगा और 6k में से 6 को ट्रांसपोज करेंगे और 8 के साथ डिवाइड करेंगे. सो इट विल बिकम 2 4s are 8, 2 3s are 6. 4/3. A is the correct answer. Now let's start question number 6. The quadratic polynomial whose sum of zeros is 3 and product of zeros is -2. हमें पता है इक्वेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन बनती है इसकी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0. सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. x स्क्वायर सम ऑफ 0 गिवन है मुझे 3 तो -3x और प्रोडक्ट ऑफ 0 है -2 तो प्लस -2. मर्ज होंगे दोनों साइन एंड इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 विच इज आवर करेक्ट आंसर. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज. हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है. सर स्ट्रेट आंसर.
Question number 8. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 2 minus 3x minus x square, then find the sum of the zeros alpha plus beta. यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. पहले इसको मैं करेक्ट ऑर्डर में ले लेती हूँ. करेक्ट ऑर्डर में आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अब हमें पता है सम ऑफ जीरो के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए. बी के प्लेस पे लिखा हुआ है 3, तो माइनस माइनस 3 अपॉन ए के प्लेस पे लिखा हुआ है माइनस 1. ये दोनों प्लस बन जाएंगे तो 3 अपॉन माइनस 1, क्योंकि नेगेटिव का साइन नीचे है, ऊपर जाके बनेगा माइनस 3. और अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ जीरोस डिनोट कर रहा है, उसका आंसर आएगा माइनस 3. माइनस 3 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो मुझे टिक करना पड़ेगा नन ऑफ दिस. The ninth question is a quadratic polynomial whose sum of 0 is 3 and one of the 0 is 0 is. Again, we have to write down the equation for the quadratic polynomial, which is x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. x square sum है हमारे पास 3 minus 3x and the product of 0 is 0, so you can write down 0 over here. So the correct answer is x square minus 3x equals to 0, which is not here. लेकिन यहाँ d वाला जो पॉइंट है उसमें अगर आप x कॉमन लेंगे, so you will find out x minus 3 equals to 0. So d is the correct answer. Now question number 10. If zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and minus 3, then first of all 0 2 रख के एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b में I'll put x is equals to 2. So it will become 2 square plus a plus b, a plus 1 into 2 plus b. 2 2 is 4 plus 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस b इक्वल्स टू 0. 4 और 2 8 हो जाएगा. 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 6. अगर हम 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 6. इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी विल पुट minus 3 at the place of x, so it will become minus 3 square plus a plus 1 into minus 3 plus b equals to 0. मैंने बस इस इक्वेशन में x के प्लेस पर 3 को पुट करा है. माइनस 3 का स्क्वायर विल बिकम 9 प्लस माइनस 3 से a को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम माइनस 3a. माइनस 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम माइनस 3 प्लस b इक्वल्स टू 0. 9 और माइनस 3 जो है कैलकुलेट हो सकता है 6, और ये माइनस और प्लस जो है मर्ज होके बनेंगे माइनस 3a इक्वल्स टू प्लस b भी है यहाँ पर प्लस b इक्वल्स टू 0. ये 6 उधर ट्रांसपोज होगा, ये बनेगा माइनस 3a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 6. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को इकट्ठे यूज करूंगी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दोनों को यूज करके. इसी के साथ लिखेंगे 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 6. नाउ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू. यहाँ पे साइन लगा देते हैं माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है. यहाँ प्लस का साइन चेंज होके माइनस आ जाएगा और ये माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा. माइनस का 6 और प्लस का 6 कट जाएगा. कटिंग के बाद आंसर आएगा यहाँ पर 0. इसी तरह से प्लस का b और माइनस का b है, ये भी कट हो जाएगा. माइनस 5 बनेगा माइनस 3 और माइनस 2 से. अगर हम यहाँ से a कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0 अपॉन माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू आ गई है 0.
जो हमारे फर्स्ट आंसर में हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हम इसे बी को भी चेक कर लेते हैं. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन एनी ऑफ द इक्वेशन. मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करती हूँ. Now I am putting the value of a in first equation. 2a plus b equals to -6. a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा और b आ जाएगा -6. एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर. a is equals to 0, b is equal to -6. It is almost 11:25 और मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ैन भी ऑफ करना पड़ रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग में फ़ैन की आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है. इसी बात पे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. If alpha and beta are the zeros of px x square minus 5x plus 6, the value of alpha plus beta minus 3 alpha beta is. Sum of zero I know that alpha plus beta equal होता है minus b upon a के. इक्वेशन में b की पोजीशन पर है -5, सो इट विल बिकम -5. और a की पोजीशन पे है 1, सो इट विल बिकम 5. अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें a इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है आपका c अपॉन a. c की पोजीशन पे है 6 और a की पोजीशन पर है 1. कोफिशिएंट ऑफ c एंड कोफिशिएंट ऑफ a, इट इज 6. नाउ पुट दिस वैल्यूज इन the required one. Alpha plus beta minus 3 alpha beta. As we know alpha plus beta equal है 5 के, so I'll replace alpha plus beta with 5 minus 3 alpha beta है 6, so I'll write down multiply with 6. बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे. 5 minus 18 minus 13. The zeros of the polynomials 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 r. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मिडिल टर्म से ब्रेक करके इसके फैक्टर्स निकालते हैं. चेक करना होता है, पहले एक्सट्रीम टर्म्स को लेते हैं. 4 रूट 3 मल्टीप्लाई विथ 2 रूट 3. अगर आप 4 रूट 3 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 8 इंटू 3 24. और मिडिल टर्म है आपकी +5. आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस या माइनस करें तो 5. तो आपके पास ऑप्शन बनते हैं 1 इंटू 24 इक्वल्स टू 24, 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24. उसके बाद फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा. 6 इंटू 4 उसकी ज़रूरत नहीं है. अब इन फैक्टर्स में मुझे वो सिलेक्ट करना है फैक्टर जो मुझे 5 दे. तो मेरे ख्याल से अगर आप 3 और 8 को ध्यान से देखें तो 8 में से 3 माइनस होने पर हमें 5 मिल जाएगा. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अब इंटीजर्स का भी ध्यान रखना है. हमारे पास जो मिडिल टर्म ब्रेक होगा 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, मुझे प्लस का 5 चाहिए तो मुझे दोनों नंबर्स में से बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव रखना पड़ेगा. प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3, क्योंकि प्लस 8 और माइनस 3 ही आपको पॉजिटिव 5 देगा. अगर आप इंटीजर्स उल्टे कर देते हैं, इसके -8 और +3 करेंगे तो इट विल बिकम -5, जो कि रॉन्ग हो जाएगा. मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद वी हैव टू मेक दीज टाइप ऑफ 2 ट्रे और इसमें से कॉमन लेना शुरू करेंगे. इन दोनों में आपका x कॉमन आ रहा है. आप सबसे पहले x बाहर लीजिए. 4 भी कॉमन है क्योंकि 4 2 से 8 होता है, तो हम 4 भी कॉमन ले लेते हैं. जब आप यहाँ से 4 और x दोनों कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा √3x. इसी तरह से प्लस के साइन के बाद जब आप यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं और 8 में से 4 ले लेते हैं तो बचेगा 2. अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं. 4√3 को अगर आप 4x कॉमन निकालते हैं तो आपको दिखाई देता है 4 से 4 कट जाएगा, x से x आपके पास बचेगा √3x, जैसा मैंने यहाँ लिखा है. इसी तरह से 8x से जब आप 4x कॉमन ले रहे हैं तो x से x कट हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 आपके पास +2 बनेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा. अब आगे नेक्स्ट ट्री पर जाते हैं. यहाँ से मैं कॉमन लेना चाहूँगी -3. यहाँ से जब -3 बाहर गया तो ये आएगा x, लेकिन -3 लेने पर इसके पास तो -3 है ही नहीं,
तो मुझे इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से √3 लेना पड़ेगा, क्योंकि √3 है जो ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। जब आप 3 से √3 लेंगे तो आप जानते हैं कि 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। जब आप यहाँ से √3 लेंगे तो इसके पास तब भी एक √3 बच जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे √3x। अब आप जब 2√3 में से √3 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 2, लेकिन हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस बन जाएगा, और √3x भी प्लस है तो उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आता है हमारा चेकिंग पॉइंट। अगर आपके इन दो ट्रे में कुछ भी कॉमन है, इसका मतलब है आपने स्टेप सही लिए हैं, अदरवाइज यू हैव टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप एंड यू हैव टू चेक द इन। नाउ वी कैन सी कि √3x + 2 √3 + 2 दोनों में सेम है, तो वी कैन टेक आउट कॉमन। √3x + 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो इस वाले ट्रे में सिर्फ बचा 4x, देन देयर इज अ साइन ऑफ माइनस, और इस ट्रे में बचा सिर्फ √3। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, √3x + 2 और 4x - √3। लेकिन क्वेश्चन में मुझे चाहिए 0। 0 निकालने के लिए मुझे इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। √3x + 2 = 0, ट्रांसपोज होगा 2, √3x = -2, और x की वैल्यू आएगी -2/√3। तो यहाँ पर हमारे पास है -2√3, तो चेक कर लेते हैं, एक और भी हमें 0 चाहिए, ये आता है नहीं। नेक्स्ट 0 है हमारा 4x - √3 = 0। इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 4x = यहाँ √3 जो है ट्रांसपोज होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा साइड चेंज करके। नाउ x इज मल्टीप्लाइंग विद 4, तो जब इसका ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज √3/4। तो ऐसा मेरे पास ऑप्शन है √3/4 और -2/√3। So B is the correct answer of this question. The sum and the product of zeros of polynomial 9x² - 5 respectively are। इस polynomial का sum और product निकालेंगे। फॉर्मूला में पता है अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द sum of 0 - b/a। b के प्लेस खाली है क्योंकि x का कोई भी कोफिशिएंट यहाँ नहीं है, तो इट शुड बी 0। a की वैल्यू है 9, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका 0 का 0 ही रहेगा। देन प्रोडक्ट अल्फा बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है c/a। c की प्लेस पे यहाँ लिखा हुआ है -5 और a की प्लेस पे है 9, तो हमारा आंसर होना चाहिए 0,5/9। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपका सम पहले पूछा है तो आप सम आंसर पहले लिखेंगे, प्रोडक्ट बाद में। आपके साथ ये ट्विस्ट किया जा सकता है एग्जाम में कि आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए -5/9, 0, और एक ऑप्शन दिया जाए ये, तो यू शुड टेक केयर ऑफ द पोजिशन ऑफ योर आंसर। सम पहले है तो यू शुड राइट डाउन द सम फर्स्ट एंड देन द प्रोडक्ट। If the sum of the zero of a quadratic polynomial 3x² - kx + 6 is 3, sum आपको दिया हुआ है 3, then the value of k is। सबसे पहले सम दिया हुआ है तो हम अपना भी सम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b की पोजीशन पे है -k, तो -k, और a की पोजीशन पे है 3। ये वो सम है जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला, और 3 वो है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो आई कैन पुट बोथ ऑफ देम टुगेदर। अब यहाँ से k निकालना है, सबसे पहले साइन की मर्जिंग कर लेते हैं, माइनस प्लस, यहाँ 3k के साथ डिवाइड हो रहा है, ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ k विच इज 9 एंड इट इज प्रेजेंट इन द A ऑप्शन। The number of zeros of a cubic polynomial is। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बस एटमोस्ट 3 हो सकते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो एटमोस्ट 2, लीनियर होता तो एटमोस्ट 1। If both the zeros of a quadratic polynomial ax² + bx + c are equal
एंड ऑपोजिट इन साइन, देन बी इज, अगर दोनों जीरो इक्वल है और ऑपोजिट है तो सम ऑफ जीरो क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। अब ये कह रहे हैं कि दोनों जीरो इक्वल है और ऑपोजिट है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होना चाहिए एंड इट शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो, और ये ए इधर मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ, नेगेटिव का साइन रेसिप्रोकेट होगा तब भी जीरो ही रहेगा बी, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या होगी ऐसे केस में, जीरो। सो द आंसर इज ए। ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन मीट एक्स एक्सिस एट मोस्ट। क्वाड्रेटिक है तो 2 पॉइंट्स, क्यूबिक होता तो 3 पॉइंट्स, लीनियर होता तो 1 पॉइंट आंसर होता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 पॉइंट्स। If one of the zero of the cubic polynomial is zero, the product of the other two, it means जो अल्फा बीटा और गामा ये तीन हमारे जीरोस होते हैं, उसमें सिर्फ अल्फा को हम जीरो मान लेते हैं, तो बाकी दो का क्या रहेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और इसका फॉर्मूला बनता है हमारा सी अपॉन ए। अगर हम अल्फा को ज़ीरो पुट करें तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा और ये भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो प्लस बीटा गामा प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू सी बाई ए, और हमारे पास जो बीटा गामा आएगा उसकी वैल्यू आएगी सी अपॉन ए, विच इज़ योर बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर।